नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज के कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। मत्स्य उत्सव में गुलाबो देवी का हुआ मंत्रमुग्ध करने वाला कालबेलिया नृत्य, बचपन के संघर्ष और पद्मश्री की यादगार कहानी साझा की। अलवर जंक्शन के गेट नंबर 2 के पास मिला ज्ञात व्यक्ति का शव, लाश की नहीं हुई पहचान। युवक ने जहर खाकर की खुदकुशी, मृतक की 6 माह पूर्व ही हुई थी शादी। केंद्र सरकार के श्रम बिल के विरोध में दिया धरना, जिला श्रमिक कर्मचारी सामान्य समिति ने किया विरोध प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। राजीव गांधी एनक्लेव यूआईटी सेक्टर 3 भिवाड़ी के निवासियों ने कार्यकारी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग भिवाड़ी को ज्ञापन देकर अवैध नल कनेक्शन कटवाने और बिना मीटर शुल्क के बिल देने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि 1100 की रसीद कटवाकर जल कनेक्शन हेतु आवेदन किया था, लेकिन स्वीकृति का प्रमाण पत्र अब तक नहीं दिया गया। सर, किस बात को लेकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं? राजीव गांधी एनक्लेव सोसाइटी में फर्जी कनेक्शनों की शिकायत प्राप्त हुई है। राजीव गांधी सोसाइटी जो लोग आए हैं उन्होंने कहा है कि 80 कनेक्शन तो हमारे लीगल है, बाकी लोगों ने फर्जी कनेक्शन कर रखे हैं, उनको कटवाया जाए और उन पर दंड लगाया जाए। तो इस पे जल्दी कार्रवाई करेंगे। सर, सुनने में आया है कि बिगर मीटर चार्ज ले रहे हैं, बिल ले रहे हैं। मीटर चार्ज कोई नहीं लिया गया। सर लिया है, मीटर का बिल चार्ज लिया है, उसमें 150 रुपये बताया गया है और रसीद में भी है। ये रसीद भी है इनके पास। मीटर का कोई मीटर रेंट लिया है तो उसको माइनस कर देंगे यदि लिया है तो, बाकी इन पे भी मीटर लगाए जाएंगे। सर अगर ऐसा तो ये एक सोसाइटी के साथ लिया है, और भी सोसाइटी है, और उन पे क्या आप एक्शन लोगे? और कोई सोसाइटी में ऐसा और भी सोसाइटी है और भी बिल है जिनके अगर मीटर नहीं है। सर सुनो, पीड़ा निवास है जो इसी रोड के ऊपर 3-4 कनेक्शन दिन भर पानी चलते रहते हैं, अवैध, ना कोई मीटर है ना कुछ है, और दिन भर वहाँ चलते रहते हैं। यदि आपने इस एप्लीकेशन में लिखा है तो कार्रवाई करेंगे। इस एप्लीकेशन में नहीं है, वो रोड पे ही है। कौन से? जी सर। अलवर शहर में पहली बार जल्द ही ऐसा आयोजन होने जा रहा है जहां न सिर्फ बच्चे खेलेंगे बल्कि सीखेंगे भी और उनके माता पिता मुस्कुराएंगे। जीआर ग्लोबल एकेडमी की एकेडमी पार्टनर नारायणा की ओर से आयोजित उड़ान कार्निवाल में बच्चों को मनोरंजन एडवेंचर का शानदार संगम मिलेगा। ये कार्निवाल बच्चों के साथ साथ अभिभावकों के लिए भी यादगार अनुभव बनेगा। यहाँ बच्चों को गेम्स, एक्टिविटीज, प्रतियोगिताएं, फूड जोन और अनलिमिटेड फन का अनुभव मिलेगा। यानी दिन भर की मस्ती से बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और माता पिता को नया अनुभव मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए अजीत सिंह 9602147217 से संपर्क कर सकते हैं। नौगांव थाना क्षेत्र के ग्राम नंगलीवाल में एक घटना सामने आई है जहां 27 वर्षीय युवक शकील ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों के अनुसार युवक ने मंगलवार शाम अचानक जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद उसकी स्थिति बिगड़ने लगी। परिजन उसे तुरंत अलवर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने गंभीर हालत देखते हुए इलाज शुरू किया, लेकिन देर रात उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम अस्पताल पहुंची और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम करवाया। बाद में शव परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की गहन तफ्तीश कर रही है और एएसआई सतीश कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट व पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। शकील सनोख हारून नंगलीवाल थाना नौगांव का रहने वाला है, जो दिनांक 25/11/25 को जहर खाकर सरकारी अस्पताल में भर्ती हुआ था, जो जहर इलाज एक्सपायर हो गया, जिसका आज पोस्टमार्टम करा रहा हूँ। क्या वजह निकली थी? तब पंचायत की राय के अनुसार जहर खाकर मौत होना जाहिर हुआ है। ठीक। अलवर शहर में जिला श्रमिक कर्मचारी सामान्य समिति की ओर से शहीद स्मारक पर 1 घंटे का सांकेतिक धरना दिया गया। समिति के संयोजक तेजपाल सैनी ने बताया कि यह आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए श्रम कानूनों का पुरजोर विरोध दर्ज कराना है। तेजपाल सैनी ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा
श्रमिकों पर लगभग 4 करोड़ का बोझ बढ़ाने वाला कानून लागू किया गया है, जिससे देश भर के मजदूर, कर्मचारी और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक बेहद प्रभावित हो रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार पिछले 5 वर्षों से श्रमिक संगठनों की मांगों को नजरअंदाज कर रही है। समिति बार-बार लेबर कोड को वापस लेने की मांग कर रही है, लेकिन सरकार ने उनकी आवाज को अनसुना कर दिया है। आज का जो हमारा धरना है, ये राष्ट्रीय स्तर पर का कार्यक्रम है और राष्ट्रीय स्तर पर किसान और मजदूर मिलकर के इस मोदी सरकार के खिलाफ हमारा आंदोलन चल रहा है। और मोदी सरकार द्वारा जिस तरह से निर्दयतापूर्ण जो 4 करोड़ बिल लागू करके इन संहिताएं जो लागू की गई है, वो बिल्कुल श्रमिक और कर्मचारियों के बिल्कुल विरोध में है और पूंजीपतियों के पक्ष में है। हम लगातार इस सरकार से 5 साल से ये संघर्ष करते आ रहे हैं कि इन 4 करोड़ बिलों को वापस लिया जाए, परंतु ये सरकार ने वापस न लेकर के इनको लागू कर दिया गया है, जो बहुत ही इतिहास में एक सबसे बड़ा परिवर्तन इस सरकार ने किया है। और संविधान को भी दरकिनार किया गया है। संविधान में जबकि समानता का अधिकार है और अपनी आजादी से अपना बात कहने का अधिकार है और सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार जो दिए गए हैं, वो सब इसमें नष्ट किए जा रहे हैं। इस संहिताओं में मनुवादी व्यवस्था को भी इन्होंने जोड़ा है, जो बहुत ही खतरनाक है। देश के लिए भी खतरनाक है और आम मजदूर कर्मचारियों के लिए भी खतरनाक है। इसी प्रकार से किसानों के जो 3 काले कानून थे, सरकार ने वापस तो ले लिए, परंतु अभी तक उनकी एमएसपी वगैरह और अन्य जो मांगे हैं, उनको भी कहीं पर इन्होंने कहीं सुना नहीं है। और वो भी आज किसान भी और मजदूर भी साथ मिलकर के इस मोदी सरकार के खिलाफ हम आंदोलनरत हैं। अभी इसी प्रकार से राजस्थान सरकार ने भी ओपीएस कानून को वापस लेने के लिए जो अभी आदेश जारी किए हैं, उनकी भी हम कड़ी भर्त्सना करते हैं। और जो राजस्थान में जो आंदोलन चल रहा है ओपीएस को लेकर के, उसका भी हम समर्थन करते हैं। परंतु साथ ही अभी इन्होंने कारखाना अधिनियम 1948 में भी जो संशोधन किए हैं, उसकी भी हम कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि उनको वापस लिया जाए। कारखाना अधिनियम 1948 में इन्होंने 12 घंटे का काम और महिला को रात्रि पारी में पी जाने की जो अनुमति दी है, वो बहुत ही खतरनाक है और सीधी तरह पूंजीपतियों के पक्ष में है। तो इस तरह से हम ये आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और आज का हमारे ये शुरुआत का काम है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देश अनुसार बुधवार 26 नवंबर 2025 को न्यायालय परिसर मुंडावर में राष्ट्रीय संविधान दिवस का भव्य एवं गरिमामयी आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों में संविधान के प्रति आस्था, जागरूकता और कर्तव्यों की भावना को सुदृढ़ करना रहा। इस अवसर पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुंडावर शक्ति सिंह के नेतृत्व में समस्त अधिवक्तागण, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमर सिंह खारड़िया सहित न्यायालय स्टाफ ने संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया और संविधान के पालन की शपथ ली। आयोजित 3 दिवसीय मत्स्य उत्सव का आज अंतिम दिन रहा। इस अवसर पर कंपनी बाग परिसर में एक भव्य फोटो प्रदर्शनी लगाई गई, जिसने दर्शकों को खासा आकर्षित किया। प्रदर्शनी में वन्यजीव, दुर्लभ पक्षी प्रजातियां, प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन स्थलों की खूबसूरत तस्वीरें प्रदर्शित की गई। रंग बिरंगे पक्षियों, वन्यजीवों के क्लोजअप शॉट और अरावली की हरियाली वाली तस्वीरों ने आगंतुकों का मन मोह लिया। आज की फोटो प्रदर्शनी ने उत्सव के समापन को और भी खास बना दिया। आयोजकों का कहना है कि ऐसे आयोजनों से क्षेत्र की पहचान को नई दिशा मिलती है और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलबे न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है।
हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगांवा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदा में चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों के आवासीय क्वार्टर्स के कंडम को लेकर इंचार्ज डॉक्टर रमेश मीणा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि सीएचसी राजगढ़ परिसर में स्थित आवासों के जुलाई माह में पीडब्ल्यूडी द्वारा कंडम घोषित होने के पत्र के प्राप्ति के बावजूद करीब 4 माह तक आवासरत चिकित्सकों को सूचना न देकर गोपनीय रखा गया। उक्त अवधि के दौरान सभी चिकित्सकों के एचआरए एवं मेंटेनेंस चार्ज की कटौती नियमित नियम विरुद्ध करते रहे। ज्ञापन में बताया गया कि पत्र को गोपनीय रखकर चिकित्सकों की जान जोखिम में क्यों डाली गई। पत्र के माध्यम से अवधि के दौरान कोई जनहानि हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता। मैंने अभी कल नोटिस दिया था कि ये 4 क्वार्टर खाली करे जाए, जिसको हम खाली करने के लिए बिल्कुल राजी हैं। जब भी टाइम दिया उस दौरान हम खाली कर देंगे, इस पर कोई विरोध नहीं है। ट्रॉमा सेंटर के लिए कोई विरोध नहीं है, क्वार्टर खाली करने हम अपना जगह ढूंढ रहे हैं सारे डॉक्टर 4 बस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विरोध यह था कि जुलाई में ये कंडम हो गए तो हमें ना तो कोई सूचना दी गई, उस दौरान कोई जनहानि हो जाए या कुछ भी हो जाती तो उसके जिम्मेदार कोई नहीं होता। इंचार्ज ने तो कुछ नहीं कहा। दूसरा कि कंडम होने के बाद हमारे एचआरए कट रहे हैं, वो भी गलत है। बस उसका हमारा विरोध था जो हम ज्ञापन देंगे आगे। मामला ये है कि आवासीय परिसर है, इसमें भी लोग चिकित्सक लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं। ये क्वार्टर पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा 25/7/2025 को इनका निरीक्षण या बिना निरीक्षण के इन्हें कंडम घोषित कर दिया गया था, जिसके की सूचना चिकित्सक को अभी तक नहीं थी। ये सूचना गोपनीय रखी गई थी। अभी 2-3 दिन पहले जो जनाना परिसर में जो 4 क्वार्टर है, उन चिकित्सकों को क्वार्टर खाली करने के ऑर्डर दिए गए थे और उसमें ये हवाला दिया है कि आपके क्वार्टर कंडम घोषित किए गए या ट्रॉमा सेंटर बनेगा। हमारा कहना यह है कि जब क्वार्टर 25/7/2025 को कंडम घोषित किए गए तब हमें सूचना क्यों नहीं दी गई। हम हमारे परिवार के साथ रहते, इस दौरान कोई घटना घटी, इसकी जिम्मेदार कौन होता। क्या आपको इसका कोई दुर्घटना होती, क्या आपको उसका क्लेम मिलता। हमारा एचआरए क्यों काटा जा रहा। और सबसे बड़ी इसमें विवादित बिंदु ये कि अभी 10-12 दिन पहले नल कनेक्शन का ऑर्डर दिया गया जलदाय विभाग का, मतलब घोर अंधकार उसको कह सकते हैं। अभी तक उसमें मेंटेनेंस काटा जा रहा है। तो आज हमने मतलब इंचार्ज साहब को ज्ञापन दिया है कि आप कुछ बिंदु रखें कि साहब इनका आप जवाब देने का कम करें। क्या भविष्य में आप एचआरए काटोगे या एचआरए अब तक कटा उसकी रिकवरी की जाएगी, ये क्या। ये जैसे कि आपको विदित है कि ये बहुप्रतीक्षित ट्रॉमा भवन राजगढ़ सीएचसी परिसर में बनना था है जो, तो इसी के रिगार्डिंग है जो एक हमको सीएमएस साहब की तरफ से मैसेज मिला था कि ये काफी दिन से अपन प्रयास कर रहे हैं, तो इसको मतलब जमीन चिन्हित हो गई इसकी
और जमीन चिन्हित होने के बाद में इसमें डिले क्यों आ रहा था। हमारे पास में एक सीएम साहब की तरफ से मैसेज आया, तो उसी क्रम में हमने हमारे जहाँ पे एनएचएम के जो एक्शन वगैरह हैं उनसे जमीन जो चिन्हित करवाई थी, उसी क्रम में 4 डॉक्टर्स को हमने लेटर लिखा था क्वार्टर खाली करने के लिए। तो हमने उनको कहा कि भाई ऊपर से प्रेशर है, इसमें जो प्रेशर है गवर्नमेंट का भी प्रेशर है और ये चीज पाइपलाइन में, तो उसी के रिगार्डिंग हमने एक लेटर 4 डॉक्टर्स को दिए थे। उनमें डॉक्टर विजेंद्र जी है, डॉक्टर शैलेंद्र जी है, डॉक्टर महेश जी है, डॉक्टर जितेंद्र पाल जी है। तो हमने जो लेटर दिया था, हमारे लेटर को उन्होंने रिसीव नहीं किया और हमारे जो कर्मचारी है उसको लौटा दिया वापस से। तो उसी के रिगार्डिंग चिकित्सकों द्वारा ये ऑब्जेक्शन किया गया था कि भाई हमको कुछ समय चाहिए जो, तो हमने उनकी बात सुनी और उस बात को भाई आगे हम सीएम साहब को प्रोसीड करते। बाकी हाँ जी, कहाँ बनना है सर अपना ट्रॉमा सेंटर? ये जनाना जो परिसर है उसमें जो डॉक्टर्स के क्वार्टर हैं, एक रो में ही है, सारे के सारे क्वार्टर्स है, वहाँ सामने बनने हैं, बिल्कुल मेन रोड की तरफ से ट्रॉमा भवन देखेगा पीछे तक बनना है। क्या क्या प्रस्तावित है सर? इस प्रस्ताव में हमारे पास में 3 बिल्डिंग है जो मतलब पाइपलाइन में है। सबसे पहले ट्रॉमा भवन है, उसके बाद में एक बीपीएचयू है, उसके बाद में एनबीएचयू है। तो एक 13/10 में हमारी एमआरएस की मीटिंग हुई थी, जो एमएलए साहब को पूर्व में विदित है, एमएलए साहब भी ये नौकरी करके गए, तो उनको पता है कि यहाँ पे जो पहले वाली जो जमीन है उसका सही तरह से सदुपयोग नहीं हुआ। उन्होंने पहले का जो यहाँ का क्रमबद्ध विकास नहीं हुआ, मतलब हेफाजार्ड वे में जैसे बीसीएमओ की बिल्डिंग गलत बन गई, यहाँ पे बीच में रख दी, बोर्ड ऐसे गलत बन गई, ऐसे सुलभ शौचालय उधर गलत बन गया। तो उन्होंने ये सोचा कि फ्यूचर में ये काम आए, मतलब जमीन काम आए, तो इसलिए ये जो क्वार्टर पीछे को जगह एनबीएचयू वाली और ये बीपीएचयू वाली जगह खाली है। तो इस क्रम में तीनों जो संस्थाएं एक लाइन में बनाने का उन्होंने कहा। उन्होंने हमको ये आश्वस्त भी किया कि मैं कलेक्टर साहब से मिलूंगा, जो हो सकता है साहब उन्होंने कलेक्टर साहब से मिले और सीएम साहब को कन्वे किया। ठीक। राजस्थान सरकार ने हाल ही में राज्य तहसील सेवा के 42 अधिकारियों को राजस्थान प्रशासनिक सेवा में पदोन्नत किया है, जिसमें टपुगड़ा की बेटी शिवन्या गुप्ता भी शामिल है। इन्हें नई नियुक्ति उपायुक्त भरतपुर विकास प्राधिकरण के रूप में दी गई है। मंगलवार सुबह शिवन्या जब टपुगड़ा पहुंची तब इनका ग्रामवासियों ने ढोल बाजे के साथ जोरदार स्वागत किया। इस कार्यक्रम में अनेक समाज सेवी उपस्थित रहे। रोटरी क्लब ऑफ अलवर अरावली द्वारा संचालित श्री सुभाष चंद्र गुप्ता मेमोरियल सिलाई प्रशिक्षण केंद्र सत्र 2025-26 प्रयास एवं सहयोग से रोटरी क्लब ऑफ अलवर अरावली में फर्स्ट बैच में 10 महिलाओं का सिलाई प्रशिक्षण कंप्लीट होने पर अमेरिका से आए हुए चीफ गेस्ट द्वारा सभी 10 महिलाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। मेरा नाम बटालियन रघुवीर सिंह यादव, रोटरी क्लब ऑफ अलवर अरावली, और आज हमने रोटरी क्लब अलवर अरावली द्वारा संचालित सिलाई प्रशिक्षण केंद्र में जो हमारा बैच है वो पहला बैच जो कंप्लीट हुआ है, जिसके अंदर 10 जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पिछले 3 महीने में सिलाई सीखी। और आज हमारे अमेरिकन जीएससी टीम जो है ग्रुप स्टडी एक्सचेंज जो हमारा प्रोग्राम होता है उसके तहत अमेरिका से 5 डेलीगेट्स हमारे यहाँ पे पधारे। और ये जो हमारा रोटरी क्लब अरावली का सिलाई सेंटर है, हमारे स्वर्गीय श्री सुभाष चंद्र गुप्ता जी और वर्तमान में उनके पुत्र हमारे रोटेरियन हैं राहुल अग्रवाल जी, उनके द्वारा इस सेंटर को स्पॉन्सर किया गया। और आज हमने सभी को सर्टिफिकेट दिए हैं और ये सारे के सारे हमारे जो सेंटर चल रहा है इसके अंदर पूरा का पूरा जो योगदान है वो रोटरी क्लब अलवर अरावली और प्लस सुभाष जी के द्वारा हमारे को ये मशीनें प्रोवाइड करवाई गई थी। रोटेरियन अमित श्याम शुगा, मैं रोटरी क्लब अलवर ग्रेटर का सदस्य हूं। रोटरी इंटरनेशनल सन 1905 में शुरू हुई थी और तब से ही मानवता की सेवा में तत्पर है। रोटरी इंटरनेशनल के कई प्रोग्राम होते हैं, उसमें एक प्रोग्राम है ग्रुप स्टडी एक्सचेंज प्रोग्राम। इसमें रोटेरियंस अलग अलग देशों में और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हैं, उनका कल्चर, उनका इतिहास और उनका वो समझने के लिए। तो इसी संदर्भ में रोटरी डिस्ट्रिक्ट 6490 अमेरिका से 5 रोटेरियंस इंडिया पधारे हैं। ये 18 नवंबर को दिल्ली में आए थे और इनका 3 दिन का स्टे 25, 26 और 27 नवंबर अलवर में है। और इस क्रम में हम इनको, जैसे कल हम हमारे एक रोटेरियन की शादी में इनको ले गए थे, आज हमने इनको रोटरी ब्लड बैंक स्किल डेवलपमेंट सेंटर दिखाया है और अब हम इनको लंच के लिए देसी ताज ले जा रहे हैं। कल इनको इंडस्ट्रियल विजिट कराएंगे अशोक लेलैंड लिमिटेड, एसएसबी इंजीनियर्स और ग्लासमैन इंडिया।
जिससे ये हमारे वर्किंग की कल्चर को समझ सकें। और ये सब समझ के परसों इनकी रवानगी है भरतपुर के लिए। फिर भरतपुर से धौलपुर, ग्वालियर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर होते हुए 17 दिसंबर को पहुंचेंगे पुष्कर, जहां हमारी डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस है 19, 20 और 21 दिसंबर को इनकी वापसी है दिल्ली से अमेरिका के लिए। और इसी हिसाब से हमारी एक टीम जाएगी अप्रैल में, 5 आदमियों का सदस्य दल जाएगा अमेरिका, जो 1 महीने 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक वहीं रहेगा। और वो भी अमेरिका के कल्चर को, वर्किंग कल्चर, वहां के रहन सहन के तौर तरीके को समझेगा। इस कार्यक्रम की विशेष बात यह है कि जो भी 5 रोटेरियंस आए, ये किसी होटल में नहीं रुके हैं, ये हमारे 5 रोटेरियंस के घरों में रुके हैं। एक रोटेरियन के घर में रुके हैं, तो ये दिन भर उनके साथ इंटरैक्ट करेंगे, कैसे उनका घर का माहौल है, कैसे इंडियन कल्चर में क्या खाना बनता है, कैसे आप रहते हैं। तो ये बेसिकली है कि एक दूसरे के साथ सद्भावना और बढ़ाने का एक मौका है और एक दूसरे के डेली जीवन को समझने की प्रक्रिया है। धन्यवाद। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से IIT मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12th में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12th में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस्ड में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12th के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12th में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। CDT तिजारा ने वांछित थाना तिजारा से 2000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी नाबालिग बच्चे का अपहरण कर गैंग रेप के मामले में वांछित था। भारतीय इतिहास संकलन योजना समिति अलवर के तत्वावधान में थानागाजी के प्रतापगढ़ रोड स्थित माधो सिंह बाबा आश्रम के परिसर में संविधान दिवस मनाया गया। इस दौरान मुख्य वक्ता के रूप में भारतीय इतिहास संकलन योजना समिति अलवर के सह लेखन प्रमुख और इतिहास के शोधार्थी संतोष कुमार रहे। अलवर शहर के स्कीम नंबर 2 गुरुद्वारा सिंह सभा अलवर में श्री गुरु तेग बहादुर का बलिदान दिवस मनाया।
जिसमें कहा गया कि श्री गुरु तेग बहादुर का बलिदान दिवस सिर्फ इतिहास का एक अध्याय नहीं बल्कि मानवता, आस्था और स्वतंत्रता की रक्षा का एक अमर संदेश है। सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर की शहादत को 350वीं वर्षगांठ के रूप में मना रहा है। आज के कार्यक्रम में मुख्य शब्द रागी हरप्रीत सिंह, मुख्य तबला वादक बबलू सिंह, मनप्रीत सिंह, मुख्य ग्रंथी रंजीत सिंह, संदीप सिंह ने शब्द कीर्तन करके आई हुई सभी संगत को निहाल किया। इसके उपरांत अरदास की गई तथा आई हुई सभी संगत को लंगर का प्रसाद वितरण भी किया गया। सिख धर्म सभी लोगों को प्रेम, स्नेह, दया, नाम जप और दान धर्म करने का संदेश देता है। अलवर जिले में 23 नवंबर से 26 नवंबर तक आयोजित 4 दिवसीय अलवर मत्स्य उत्सव में प्रतिदिन आकर्षक और विविधतापूर्ण कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। सांस्कृतिक धरोहर और लोक कला के संगम के रूप में पहचान बना चुका ये उत्सव मंगलवार की शाम एक बार फिर तब रंगीन हो उठा जब ऐतिहासिक मूसी महारानी की छतरी पर भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इस मौके पर मंच पर वह क्षण विशेष रूप से यादगार बन गया जब पद्मश्री सम्मानित प्रसिद्ध कालबेलिया सपेरा नृत्यांगना गुलाबो देवी ने अपनी अद्भुत प्रस्तुति से पूरे वातावरण को सराबोर कर दिया। गुलाबो के अलावा अन्य लोक कलाकारों ने भी प्रदेश की पारंपरिक झलक दिखाती मनमोहक प्रस्तुतियां दी, जिनमें घूमर, चक्री और अन्य लोक नृत्यों ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। अलवर मत्स्य उत्सव का ये सांस्कृतिक कार्यक्रम न केवल दर्शकों के लिए मनोरंजन का साधन रहा बल्कि प्रदेश की लोक कला, लोक नृत्य और कलाकारों की मेहनत व संघर्ष को सम्मान देने वाला एक सशक्त मंच भी साबित हुआ। क्रिएटर ऑफ कालबेलिया डांसर। मैं समाज की पहला बेटी हूँ जो डांस स्टार्ट किया है और हमारे समाज में हम लोग घर घर जाके सांप नचाते थे और भक्ष्यावर्ती करते थे और हमारे इस गरीबाई को देखते हुए हमारे लड़कियों की जिंदा नहीं रखते थे और जो भी लड़की होती थी उसकी जिंदा ही जमीन पर काट देते थे। तो ऐसे मैं भी उसी समाज की बेटी हूँ और मेरा भी 7वां नंबर है घर में, 3 भाई और 3 बहनों के बाद में मेरे को भी जमीन में काट दिया और दाई भाई को बोले पहले इनकी तो बेटियां हैं, फिर ज्यादा और एक बेटी और हो गई। तो इस तरीके से मेरी माँ को नहीं बताया और ले जाके मेरे को जमीन में काट दिया और मेरी माँ को जब होश आया घंटे बाद बच्चा हुआ था, रोया पर गया कहाँ। तो मेरी मौसी ने कहा कि वो लड़की हुई थी और उसको जमीन में काट दिया। तो मेरे माता ने कहा कि बोले हम तो माता के पुजारी है, चामुंडा माता के, हम बेटियों को नहीं मारते, तो हमारी बेटी को कैसे मारा। तो इस तरीके से मेरी माँ रोने लगी। लेकिन जिसने जन्माया था मिडवाइफ जो दाई माई होती है वो मेरी माँ को धमका के चली गई और कहा कि तो समाज के खिलाफ नहीं जा सकती और चुपचाप बैठ जाती। पर मेरी माँ कंटिन्यू रही और मेरी मौसी से कहा कि तू मुझे वो जगह बता दे कहाँ मुझे बच्ची को काटा है। तो मेरी माँ मौसी ने कहा अभी नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी। तो रात की 12 बजे मेरी मौसी आई और मेरी माँ को बताया कि चल मैं बताती हूँ और अब तो मर गई होगी। पर मेरी माँ ने कहा कि नहीं, मर भी गई होगी तो एक बार जिसको मैंने 9 महीने पेट में रखा एक बार मैं देख तो लूँ, उसको छू तो लूँ। तो इस तरीके से पर मेरी मन कहता रहा, आत्मा कहती मेरी बेटी मुझे जिंदा मिलेगी। और मेरी माँ इस उम्मीद के साथ जंगल में गई। जब मुझे खोद के निकाला तो मैं जिंदा थी और मेरी माँ को भी जिंदा मिली और आज मैं आपके सामने हूँ। उसके बाद मेरे पापा हमेशा साथ लेके जाया करते थे। मैं जब 6 महीने की थी सांपों के साथ बिठा के और टिपारी में और लेके जाते थे इस डर से कि समाज के लोग मार नहीं दे इसको। तो मेरे पापा सांपों का झूठा दूध मुझे पिलाते और उन्हीं के साथ में पली बड़ी। और जब मेरी माँ कहते कि भूखा मरती 6 महीने की बच्ची को क्या खिलाते हो, मेरे पापा ने कहा कि जो औरतें सांपों को दूध पिलाती है ना बस्ता दूध में इसको पिलाती है। तो इस तरीके से मैं उन सांपों के साथ ही खेली कूदी 8-8, 9 घंटे रहती थी दिन भर। और बस वो बीन की धुन और नपली की थाप सुन के वो रिदम दिल और दिमाग में छा गई और मैं भी सांपों के साथ डांस करना स्टार्ट कर दिया। तो समाज की पहला बेटी हूँ जिसमें मैंने डांस स्टार्ट किया, लेकिन समाज के लोगों ने कभी नहीं माना। समाज के लोग ये कहते हैं ये मुर्दा लड़की है, जमीन में से निकली हुई। मेरे पापा कहते हैं नहीं ये मेरी बेटी है, ये स्पेशल है और ये लक्ष्मी है, ये माता है। तो इस तरीके से मेरे पापा मेरा बहुत ध्यान रखते थे और मेरे पापा के साथ डांस सीखा। लेकिन समाज के लोग हमेशा मेरे पापा से डर जुर्माना करते थे कि तू बेटी की कमाई खाता है। जब मैं 7-8 साल की थी तब मेरे को पुष्कर मेला से मैंने स्टार्टिंग की और वहाँ पर टूरिज्म डिपार्टमेंट ने मुझे देखा और वो मेरे को मंच तक लेकर आए। फिर तो मुझे समाज से बाहर ही कर दिया। समाज से बाहर कर दिया। मेरे पापा ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं समाज से बाहर हो जाऊंगा। मेरी बेटी ने अकेले नहीं डांस किया था, 20 लड़कियां साथ में थी। औरतें थी चुप चुप के ले जाती थी कि पैसे मिल जाए काजल बिंदी के, पर वो औरतों ने मना कर दिया कि हमें साथ में नहीं थे। और मेरे को फिर बाद में टूरिज्म डिपार्टमेंट से बुलावा आया अजमेर और मैं रात को मेरे भाई के साथ जयपुर आ गई।
1981 की बात जब मैं 7 साल की थी और जब से लेकिन मैं आज तक जयपुर में हूँ। और बाद में जब अमेरिका में गई तब मेरा नाम हुआ, इस डांस का नाम कार्बिला डांस का नाम दिया, मैंने गुलाबी सपेरा नाम दिया और सर ने मैंने वही ढूंढा। तो इस तरीके से जब मैं अमेरिका से वापस आई, समाज का नाम बहुत हो गया था यहाँ पे कि कार्बिला समाज की लड़की अमेरिका गई और उसने बहुत बड़ा नाम किया है। तो उनको चाय में जब हाथ में चाय का गिलास दे रहे थे और बरोबर बिठाया तो इनके दिलों में थोड़ी थोड़ी मेरे लिए जगह हुई। और जाने से एक रोज पहले मेरे पापा गुजर गए थे तो मुझे बहुत दुख था और मैं तो बहुत एकदम तरीके से बिल्कुल पागल हो गई थी। लेकिन मैंने ये सोचा कि मेरे पापा मेरे लिए हमेशा लड़ते थे तो ये सही टाइम है मुझे जाने का और पापा की याद आती थी, मैं बात होती थी। आज के जो युवा है वेस्टर्न डांस की और उनका ज्यादा मन है, वो ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो अपने लोक नृत्य से जुड़े? मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि मैंने कोशिश की, मैं अकेली थी, मुझे समाज से बाहर किया, फिर मैं अमेरिका गई और आपको पता ही, आपने पूछा उसका जवाब भी दूंगा। मैंने बताया आपको जब अमेरिका जाके वापस आई तो मैंने ये प्रथा खत्म की बेटियों को मारने की। मैंने समाज वालों से ये कहा कि मैं समाज में वापस जब ही आऊंगी जब ये प्रथा खत्म करोगे। मेरे समाज वालों ने मैं अकेली लड़ाई की 7 साल की उम्र में और मैं पहला मेरी जीत हुई 1985 में कि मेरी बेटियों की जान बची। समाज वालों ने प्रॉमिस किया कि आज के बाद ये बेटी मारने की प्रथा खत्म करते हैं और गुलाबो हम तेरे को हतेक सुनते हैं और पंच सुनते हैं, जो तू कहेगी वो हम करेंगे। जब मैं 7 साल की बच्ची, मेरी माँ जब अकेली इतने समाज के नीचे दबाव के नीचे आके मेरी जान बचा सकती है, मैं अकेली लड़ाई लड़ सकती हूँ, तो क्या आप लोग सब नहीं लड़ सकते? बच्चियों को मैं आज यही कहती हूँ कि आप वेस्टर्न की तरफ जाते हैं लेकिन अपनी संस्कृति को और अपने कला को जिंदा रखो और अपने ये धरोहर है इसको आप जिंदा रखोगे तो आपका नाम होगा। और समाज से बाहर रही बहुत अच्छा लगा जब मैं तो सपनों में नहीं सोचती थी कि मुझे पद्मश्री मिलेगा, क्योंकि मैंने ये स्टार्ट किया गॉड गिफ्ट मुझे मिला था। तो मैं क्या सोच सकती हूँ जिसके सिर पे टैलेंट ही नहीं हो उस पर छत आ जाए। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके मेरे को 2016 में पद्मश्री मिले और जब पहला बार अनाउंस हुआ जब मेरे पास फोन आया तो पलंग से नीचे एकदम गिर पड़ी। मेरे कहा है मेरे को पद्मश्री नहीं सर। मैंने कहा आप कोई किसी और का नाम होगा तो आप मुझे बोल रहे, बोले नहीं बोला वो सब पर आपका ही नाम है ना, कार्बिला डांस सर आप भी हो ना? मैंने कहा हाँ। पूरा बताया, बोला आप पुष्कर से हो ना? मैंने कहा हाँ। तब मेरी बेटी को कहा और मेरे को बहुत अच्छा लगा, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मोदी सरकार को कि सरकार ने हमें इस लायक समझा और मेरे को पद्मश्री देकर सम्मानित किया। एक कदम ही नहीं, मुझे 10 कदम बढ़ने का और मौका दिया। आज मेरी सारी बेटियों को और मेरे सारे समाज के कलाकारों को और दूसरे कलाकारों को भी, मैं पूरे जितने भी आर्टिस्ट है, फोक आर्टिस्ट हो चाहे क्लासिकल वाले हो जो कोई भी, उनको सबको मैं हर 28 मार्च को मेरे को पद्मश्री मिली थी। उसी दिन में मेरी तरफ से पद्मश्री बांटती हूँ सबको और मैं अवार्ड देती हूँ और मैं ये चीज याद दिलाती हूँ उनको कि आप भी कोशिश करो, आप भी आगे बढ़ो। इस नई पीढ़ी को भी मैं ये कहना चाहती हूँ जो वेस्टर्न की तरफ जाते हैं उनको भी कि आप वो कला को जिंदा रखो, आप क्लासिकल को जिंदा रखो, हमारी संस्कृति को जिंदा रखो। राजस्थान में, क्योंकि देश प्रदेश में तो बहुत मैं 170 कंट्री जा चुकी हूँ, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे भी जाके। लेकिन जितना अपने देश में और अपने लोगों के सामने जो करते हैं अपने कला दिखाते हैं राजस्थान में, तो बहुत अच्छा लगता है कि ये कला की आज भी लोग कदर करते हैं, आज भी लोग इसके दीवाने हैं, आज भी इसको देखते हैं और इसको पढ़ने का और मौका देते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगे। पुष्कर में मैं जाऊँ चाहे अलवर में आऊँ, और अलवर में तो मैं 2004 में आई थी, उसके बाद आज आई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है कि फिर से मैं वापस आई हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तीसरी पीढ़ी के साथ हूँ। आज पता है आपको, जब मैं आई थी जब मैं खुद ही बहुत छोटी थी और आज मैं मेरी दोनों पोतियों के साथ में हूँ, मेरी तीनों बेटियों के साथ में हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि तीसरी पीढ़ी आज डांस करी। एक आज देखो मेरे को जमीन में गाड़ा था, लेकिन उसके बाद जब 1985 के बाद बेटियों को मारना बंद किया, आज वही बेटियां कोई फ्रांस में है, कोई डेनमार्क है, कोई न्यूजीलैंड है, कोई ताई है, वो आज जापान है, अपनी कला दिखा रही है, अपने देश का नाम कर रही है। पेड़ में कोई कमा के खिला रही है, शासन में कोई कमा के खिला रही है और बेटियां पढ़ भी रही है। ऐसी बात नहीं कि नहीं पढ़ रही। मैंने मेरी बेटी को MBBS से पढ़ाया है, सारे मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे पूरे समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारी बेटियां पढ़ के इतनी आगे निकल गई, कोई आर्मी में गई, कोई पुलिस वाली गई है, कोई IAS बन गई है अभी हमारे चित्तौड़ की साइड में। तो बहुत सारी हमारे जयपुर में बहुत सारी लड़कियां हैं जो गोल्ड मेडल लेके आ रही है पुलिस की
उसमें भी बहुत कला को भी बहुत आगे लेके जा रही है। और जिसके सिर पर छत नहीं हुआ करते, टेंट नहीं हुआ करते थे, उनके आज घरों में रहते हैं। जो गधों पे लद के चलते थे आज वो गाड़ियों में चलते हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। और बहुत मतलब बदलाव इतना है कि मतलब मैं देखती हूँ पीछे घूम के, आज से 40 साल पीछे मैं छोटी सी थी, जब मांगते फिरते थे, हम घर घर जाके बगीचा मांगते थे। और आज हम मंच पे करते हैं, इतने लोगों के लोग जिनके बीच में रहते हैं। आज आप लोगों से बात करके इतना अच्छा लगता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मीडिया मुझे हमेशा साथ देती है। और मीडिया की मैं एक तरीके से मैं उनकी एक बहुत बड़ी उनके लिए मैं बहुत चाहती हूँ कि मेरे को हर बार मीडिया मुझे आगे बढ़े। इसके लिए मैं स्कूल बना रही हूँ पुष्कर में, मेरा पुष्कर में स्कूल बन रहा है। और मेरा ड्रीम है कि घर घर में गुलाबो हो, सिर्फ मेरे तक ही नहीं, हर घर में एक गुलाबो हो। मेरे समाज तक ही नहीं, हर समाज में एक बेटी ऐसी हो जो अपने समाज का नाम करे और अपने परिवार को आगे लेके जाए। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल। और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक। और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। यह स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के जाटोली निवासी 20 वर्षीय वारिस खान मंगलवार को करंट का शिकार हो गए। घर पर काम करते समय अचानक डीपी फूंक जाने से घर के मीटर और उपकरणों में करंट दौड़ गया। वारिस कूलर बंद करने गया, तभी उसे तेज झटका लगा और उसके हाथ पैर बुरी तरह झुलस गए। हादसे में तुरंत बाद परिजन उसे गंभीर हालत में अलवर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज जारी है। घायल के परिजन शहाबुद्दीन ने बताया कि डीपी में खराबी की जानकारी पहले नहीं थी, इसी कारण ये हादसा हुआ। बिजली की डीपी में करंट उतर गया, वो मीटर में करंट आ गया। घर डीपी फेल हुई है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं। 11,000 आ गए। उसके बाद भर्ती कराए इनको यहाँ पहला है। सीधे वाले क्या है? कहाँ की निवासी है? अलवर जाटोली। थाना कौन सा लगेगा आपका? मालाखेड़ा। सीधे लेके आए। रेलवे जंक्शन के गेट नंबर 2 के पास बुधवार सुबह एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। व्यक्ति सड़क किनारे अकड़ा हुआ पड़ा था, जिससे पहली नजर में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ठंड के कारण उसकी मौत हुई है। स्थानीय लोगों ने शव को देखकर तुरंत जीआरपी पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को मोर्चरी में संरक्षित करवाया गया। संविधान दिवस के अवसर पर मुंडावर में मेघवाल समाज द्वारा बुधवार को एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य संविधान की महत्ता, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान और भारतीय लोकतंत्र की मौलिक अवधारणाओं को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना रहा। कार्यक्रम में शुरुआत बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुई, जहां सभी उपस्थित लोगों ने संविधान के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए सामाजिक सद्भाव और समानता को मजबूत करने का संकल्प लिया। समारोह के अंत में मेघवाल समाज के वरिष्ठ सदस्यों ने कहा कि संविधान की रक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती हर नागरिक की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवक युवतियों और महिलाओं की उपस्थिति ने सामाजिक जागरूकता की नई तस्वीर पेश की। संपूर्ण कार्यक्रम संविधान दिवस को सामाजिक एकता और राष्ट्रीय गर्व के रूप में मनाने का संदेश देता रहा। अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में स्थित राधा ज्वेलर्स में हुई लूट की घटना को लेकर व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है। इसी मुद्दे को लेकर व्यापारी प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की और मामले में शीघ्र कार्रवाई की मांग रखी। व्यापारियों ने मंत्री को बताया कि लगातार हो रही आपराधिक घटनाएं व्यापारियों में भय का माहौल पैदा कर रही हैं। मुलाकात के दौरान व्यापारी मुकेश विजय ने लूट की पूरी घटना से अवगत कराया और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए तेज कार्रवाई की आवश्यकता बताई। व्यापारियों ने मंत्री का धन्यवाद व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई कि जल्द ही इस मामले का खुलासा होगा और व्यापारिक सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री जी से जो राधा ज्वेलर्स पे घटना हुई थी उसके लिए आज मुलाकात की थी। उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से भी उन्होंने वार्ता कर ली थी पहले भी, क्योंकि कल रात को फोन पर उनसे बात हो गई थी मंत्री जी से। उन्होंने आज सुबह जिला पुलिस अधीक्षक महोदय से बात कर ली और पूर्ण आश्वासन दिया है कि हम अपराधियों के बहुत निकट हैं। जल्द से जल्द इस जो घटना हुई है इसको खुलासा किया जाएगा और अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र गांव मस्ताबाद में स्थित सनातन धर्म गौशाला में मंगलवार को रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भेंट की गई 100 प्लास्टिक की कुर्सियां घोषणा के तीसरे दिन ही भिजवा दी गईं। कुर्सियां पहुंचने पर गौशाला कमेटी सदस्यों ने विधायक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विधायक ने गौशाला के लिए बड़ा और उपयोगी सहयोग दिया है। 2 दिन पूर्व विधायक सुखवंत सिंह ने हुए उपचुनाव में अपनी जीत के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में कार्यकर्ताओं द्वारा मस्ताबाद गौशाला में 1 साल बेमिसाल कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें विधायक ने गौशाला की गायों को अपने हाथों से गुड़ और चारा खिलाया था। विधानसभा में उपचुनाव हुआ था और पिछली 2024 में 13 नवंबर का चुनाव था और 23 नवंबर को रिजल्ट आया। आज मुझे विधायक बने 1 वर्ष पूर्ण हुआ है। उस 1 वर्ष पूर्ण होने पर मैंने सभी कार्यकर्ताओं से आशीर्वाद मांगा है। सभी यहाँ गौशाला में, सनातन गौशाला मस्ताबाद में सभी कार्यकर्ता, सभी हमारे बुजुर्ग कार्यकर्ता, सभी हमारे मार्गदर्शक मुझे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारे हैं। सबने यहाँ गौ माता के नमन किया, उनको उनका गौ माता का भी आशीर्वाद लिया है और इस रमणीक स्थल को, इस गौशाला को और अच्छे विकास हो, इसमें सभी भागीदार बने, ऐसा हम सब ने संकल्प लिया। यहाँ एक किलोमीटर की सड़क है, उसको भी जल्दी बनवा दिया जाएगा और भी जो मूलभूत आवश्यकता है उनको पूर्ण किया जाएगा। मैं सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों के आशीर्वाद से मुझे
विधानसभा में पहुंचने का मौका मिला और आज 1 वर्ष बाद पुनः आप सब लोग मुझे आशीर्वाद देने पधारे। मैं सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुलिस थाना ने ग्राम जसाई में चर्चित फायरिंग की घटना में फरार आरोपी सूरज सिंह उर्फ सोनू को देशी पिस्टल सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने दोस्त राहुल की शादी समारोह की तैयारी के चलते डीजे बजाकर फायरिंग की थी। इन्हीं में से एक गोली 6 वर्षीय वीरा के सिर में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे SMS अस्पताल जयपुर ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस टीम ने इस मामले में पहले 21 नवंबर को दूल्हे राहुल चौधरी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। जिला स्पेशल टीम खैरतल तिजारा की ये बड़ी कार्रवाई है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अवैध हथियार रखने, उनका प्रदर्शन करने और उनकी सप्लाई करने वालों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी तथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 4 दिवसीय मत्स्य उत्सव के तीसरे दिन पुरजन विहार, कंपनी बाग में योगा एवं मेडिटेशन कार्यक्रम, सागर जलाशय पर हैंडीक्राफ्ट एवं फूड मेला तथा होप सर्कस से सागर तक सांस्कृतिक रंगों से सराबोर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं सहित शहर के सभी आयु वर्ग के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर सहभागिता निभाई।
मत्स्य उत्सव के कार्यक्रमों की श्रृंखला में आमजन के स्वस्थ निरोगी जीवन के उद्देश्य से आयुर्वेद विभाग के दिशा निर्देशन में पुरजन विहार कंपनी गार्डन में योगा फॉर ऑल कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अतुल्य अलवर के तहत शहरवासियों ने योग कर स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग को दिनचर्या में अपनाने का संदेश दिया। इस अवसर पर सभी प्रतिभागियों को अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय योगेश डागुर ने स्वच्छता की शपथ दिलवाई। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार जिले में संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 कार्यक्रम के प्रति जन जागरूकता सुनिश्चित करने हेतु शिक्षा विभाग द्वारा स्वीप गतिविधियों का आयोजन निरंतर जारी है। इसी क्रम में मंगलवार को जिले के विभिन्न विद्यालयों में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को अभियान से जोड़ा गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वीप गतिविधि के तहत छात्र छात्राओं को विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 की जानकारी प्रदान कर जागरूक किया। इस दौरान विद्यार्थियों को गणना प्रपत्र भरने की प्रक्रिया के विषय में विस्तृत तकनीकी जानकारी दी गई। कोटपुतली जिले की बहरोड सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हिस्ट्री शीटर विक्रम उर्फ लादेन व उसकी गैंग के सक्रिय 17 अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए 7 वाहन जब्त किए हैं। पुलिस टीम ने विक्रम उर्फ लादेन व गैंग के सक्रिय सदस्य थाना क्षेत्र में होने की सूचना पर ग्राम पहाड़ी से जाने वाले समस्त मार्गों पर नाकाबंदी करवाई। इस दौरान विक्रम के घर व उसके संभावित ठिकानों पर दबिश देकर उसके घर पर मिले 12 संदिग्धों को दस्तयाब किया गया तथा संदिग्ध लावारिस खड़ी स्कॉर्पियो S11, स्कॉर्पियो N, बोलेरो तथा I-20 वाहन समेत नाकाबंदी तोड़ने वाले 3 वाहनों को जब्त किया गया। जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 4 दिवसीय मत्स्य उत्सव के कार्यक्रमों की श्रृंखला में कल शाम को मूसी महारानी की छतरी पर राजस्थानी फोक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से मनमोहक प्रस्तुति देकर सबको मंत्रमुग्ध किया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने दीप प्रज्वलन कर किया। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।